टॉपिक का नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल जो हमने पढ़ा था यूनिट चार्ज का वर्क डन, सरफेस सरफेस on which the electric potential is same on each and every point. Surface on which the electric potential is same on each and every point of surface is known as equipotential surface। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो, उस सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब क्वेश्चन ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे, तो ऐसा सरफेस कहाँ से लाएंगे जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल कि सपोज करो एक पॉइंट चार्ज है Q, तो Q पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, KQ/R, जो हमने अभी स्टडी किया है। तो R डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल KQ/R है और ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, तो अगर मैं R डिस्टेंस यहां भी ले लूं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल तो KQ/R ही मिलेगा। इसका मतलब इस चार्ज से राइट साइड R डिस्टेंस पे जितना पोटेंशियल मिलेगा, अप साइड भी उतना ही मिलेगा, इवन लेफ्ट साइड भी उतना ही मिलेगा, डाउन साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, हर साइड में R डिस्टेंस पे सेम मिलेगा। अगर मैं R डिस्टेंस का शेल बना दूं, क्या बना दूं, एक शेल बना दूं, तो शेल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अगर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलेगा, इसका मतलब ये शेल बिहेव करेगी एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q and the potential at a distance r from this charge is V. Is V. If we consider an imaginary spherical shell around point charge of radius r, as point charge is on the center of shell, then potential on each point of shell due to charge
is V equals to KQ by R। R डिस्टेंस के हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, KQ by R। Hence the spherical shell is considered as equipotential surface। सबको समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। मतलब आर डिस्टेंस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम। मतलब अगर हम स्फेरिकल शेल इमेजिन करें तो स्फेरिकल शेल के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या मिलेगा, तुम्हें सेम मिलेगा। उस पॉइंट को नाम क्या, मतलब शेल को नाम क्या देंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। if we imagine another spherical shell of radius capital R, then if you imagine another spherical shell of radius capital R, then the potential on each point of that shell is V equals to KQ by capital R। मतलब एक और अगर हम शेल यहाँ पे इमेजिन करें, थोड़ा बड़ा शेल इससे पहले वाले से, इसका रेडियस कितना हो, पहले से थोड़ा क्या हो, ज्यादा हो, आर कैपिटल आर। तो ये पॉइंट भी क्या बन जाएगा, मतलब ये जो ग्रीन वाला है ये भी क्या बन जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये हुआ कि पॉइंट चार्ज के आसपास हम बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सारी की सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल ही बनेंगी, दूसरे शेप में नहीं बन सकती। समझ में आई सबको बात? क्लियर एवरीवन? कोई डाउट यहाँ तक बेटा? अब दूसरी बात पूरा ध्यान दो। नाउ इफ वी मूव चार्ज ऑन equipotential surface, then the work done। अब समझो कि हम लोग कोई और चार्ज है अपने पास, उसको हम इस शेल पे मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। If we move charge on equal surface from one point to another point, then the work done। तो वर्क डन की बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ी थी, याद है? वो F डॉट डी आर करके किया था, ठीक है? फिर इसको अगर हम सॉल्व करें लास्ट में तो हमारे पास एक ये वैल्यू आई थी, तुम्हें शायद याद हो तो, पोटेंशियल के लिए इसको मैं लिखूं Q डॉट E डॉट डी आर। तो Q बाहर, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, E डॉट डी आर। हमने एक फॉर्मूला निकाली थी, इंटीग्रेशन P टू Q E डॉट डी आर, इट्स एक्चुअल VP माइनस VQ। याद है एक फॉर्मूला डिराइव की थी पोटेंशियल डिफरेंस में? यस सर। यस सर। यस वाला टॉपिक। तो अगर मैं यहाँ पे वो वैल्यू रख दूं W इज इक्वल टू Q E डॉट डी आर ना, तो ये E डॉट डी आर की जगह क्या लिख दूं, VP माइनस VQ। तो W क्या बन जाता है एक्चुअल में, Q डेल्टा V। तो यहाँ पे वही रखेंगे, इफ यू मूव चार्ज ऑन इक्विपोटेंट सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वर्क डन क्या होगा, तो W होगा कैपिटल Q इंटू डेल्टा V। यहाँ पे कैपिटल Q इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्मॉल Q ऑलरेडी अंदर है,
तो बाहर घुमाने के लिए दूसरा चार्ज चाहिए। बट हियर डेल्टा वी क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, बट हियर पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट इज सेम। पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या है, सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा वी क्या होगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा वी का मतलब होता है डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, समझो ग्रीन पे यहाँ पे थे, अब यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल है यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल है, क्योंकि ये सरफेस कौन सी है, इक्वी पोटेंशियल है। तो अगर दोनों पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा तो डेल्टा वी तुम्हें कितना मिलेगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा वी का मतलब होता है डिफरेंस। पे एक पॉइंट पे 5 है, दूसरे पॉइंट पे भी 5 है, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, जीरो। देन वर्क डन क्या होगा फिर, तो सिंपल बात है, वर्क डन भी होगा W इज इक्वल टू Q इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये हुआ कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी भी चार्ज को मूव करने का वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। आई बात समझ में बेटा, क्लियर? यस सर। Now here work done is zero. Work done is zero. Then अब वर्क डन जीरो है तो वर्क डन की हमने ये वाली फॉर्मूला पढ़ी हुई है, इट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ी है, इट्स क्यू डॉट ई, याद है? व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, cos थीटा। तो यहाँ पे W तो जीरो है, तो सिंपल बात है cos थीटा भी जीरो आएगा, तो थीटा क्या मिलेगा, 90। तो थीटा किसके बीच का था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो ये हुआ, यहां से यहां समझो, या कोई भी पॉइंट ले लो, तो यहाँ पे एंगल कितना बना, 90 मिला। इसका मतलब ये हुआ अगर डिस्टेंस जैसे भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके 90 मिलेगा, मतलब परपेंडिकुलर मिलेगा। मतलब उसको लिखेंगे कैसे, द इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। समझ में आया बेटा बात, क्लियर एवरीवन? यस सर। तो इसमें अब 3 बातें तुम्हें याद रखनी है। पहली बात ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इक्विपोटेंशियल पे जो वर्क डन होता है W, वो हमेशा जीरो होता है। और तीसरी बात तुम्हें ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कितनी बात याद रखनी है, 3 बातें। पहली बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। दूसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा जीरो होता है। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। आई बात समझ में बेटा सबको, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर।